एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वे दूसरों के खेत में जाकर सब्जी या फसल उगाया करता था, जिससे उसे बहुत ही कम आमदनी हुआ करती थी। इसी वजह से वह हमेशा परेशान रहा करता था। एक दिन वह रोज की तरह दूसरों के खेत में काम करके कुछ पैसे लेकर ही घर आया होता है और उसकी पत्नी पूछती है, आज भी इतने कम पैसे हो पाए हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में हमारा घर कैसे चलेगा। आप दूसरे काम के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ऐसा ही चलता रहा तो हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। यह सुनकर राजू भी सोचने लगता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनो, मुझे एक आइडिया आया है। तभी राजू कहता है, जी हाँ भाग्यवान, मुझे अपने इस आइडिया के बारे में बताओ कि तुमने क्या सोचा है। तभी उसकी पत्नी अपने सोचे हुए आइडिया के बारे में बताती है। मैं यह सोच रही थी कि आप जहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और दूसरों की सब्जियाँ उपजाते हैं, वो सब्जी सेठ से खरीदकर बाजार में ले जाकर बेचिए, जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है और दूसरों की खेती में जाकर मजदूरी करने का इंतजार भी नहीं करना होगा। उसके दूसरे ही दिन राजू मजदूरी करने के लिए अपने मालिक के खेत में जाता है और छुट्टी के वक्त राजू अपने मालिक से कहता है, सेठ जी, मुझे ये सब्जियाँ कम कीमत पर दे दीजिए, या फिर जितनी कीमत पर आप दूसरों को बेचते हैं उतनी ही कीमत में मुझे दे दीजिए। मैं इसे ले जाकर शाम को बाजार में बेचूंगा। मजदूरी करने पर कभी कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शाम को सब्जी ही बेचा करूँ। तभी सेठ जी कहते हैं, अरे राजू, तूने तो यह बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं दूसरों को सब्जियाँ बेचता हूँ, तुझे भी दे दूंगा। तू भी ले जाकर बाजार में बेच, इससे ज्यादा मुनाफा होगा। एक काम कर, आज तू बिना पैसे दिए ही सब्जी ले जा। तू आज इसे पूरा बेच दे, पैसे कल दे देना और थोड़ी सब्जियाँ और ज्यादा ले जाना। यह बात सुनकर राजू खुश हो जाता है और बहुत सारी सब्जियाँ ले जाता है और उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में एक अच्छी जगह देखकर दुकान लगा लेता है, जहाँ पर और भी लोग सब्जी बेच रहे होते हैं। आओ आओ सब्जी लो, आओ आओ सब्जी लो, 5 रुपए में 2 किलो भिंडी ले लो, मटर ले लो थोड़ा कांदा ले लो, थोड़े सब्जियाँ है ये बहुत ताजा। यह पुकार सुनकर लोग राजू की दुकान की तरफ इकट्ठा होते हैं और पूछने लगते हैं, भाई सब्जियां तो तेरी बहुत फ्रेश लग रही है, ये भिंडी भी देखने में बहुत ही ज्यादा ताजे लग रहे हैं, मुझे 2 किलो दे देना। अरे भाई पालक तो तेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है और सबसे तो ज्यादा फ्रेश तेरे ही पालक है। अरे भाई तुम्हारे पालक बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे 1 किलो पालक दे देना। तू तो रोज लगाएगा, इसलिए तू बोल दे, मैं तेरे पास से ही कल से सब्जी लेकर जाऊंगी। ऐसा करते करते राजू की सारी सब्जियां खत्म हो जाती है और वह आज पहले ही दिन बहुत ज्यादा कमाई कर लेता है, जिसे वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वह अपना सारा सामान समेटकर घर चला जाता है और अपनी बीवी से यह बात बताता है कि आज उसकी सारी सब्जियां बिक गई हैं। भाग्यवान, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहले ही दिन बहुत ही ज्यादा कमाई हो गई। तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया जिससे मैं यह कदम उठा पाया और अपने सेठ से सब्जियां लेकर बेचने लगा। मैं कल भी सब्जी लेकर बेचूंगा और ऐसे ही रोज रोज सब्जी लेकर बेचूंगा और सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करने के लिए जाऊंगा, जिससे मैं ये सब्जियां खुद उगाने लगूंगा और ये सब्जियां खुद बेचा करूंगा, जिससे कि ये सब्जियां ताजे ही रहेंगे। दूसरे लोग तो खरीद के बेचते हैं, इसीलिए उसकी सब्जियां थोड़ी अच्छी नहीं होती। मैं खुद उगाऊंगा और खुद बेचूंगा तो लोग भी संतुष्ट रहेंगे। यह बात सुनकर उसकी बीवी कहती है, अजी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी सारी सब्जियां बिक गई है। हमेशा ऐसे ही बिक्री हुई तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों के बाद राजू और उसकी पत्नी आज रात्रि को अच्छा भोजन करते हैं और सो जाते हैं।
दूसरे दिन फिर से राजू अपने काम को चला जाता है और खेतों में मजदूरी करता है और वहां से निकलते वक्त अपने सेठ जी से और ज्यादा सब्जियां लेता है और शाम को दुकान लगाता है। अरे आओ आओ, आज सब्जियां है बहुत सारी, हरी भरी है ये हमारी। आओ आओ, पालक लो, भिंडी लो और टमाटर लो। आज भी राजू की सारी सब्जियां बिक जाती है, जिस वजह से आसपास के सब्जी वालों की नजर राजू पर पड़ती है और वो लोग आपस में ही बात करने लगते हैं। इन्हें का लड़का रजुआ बहुत ज्यादा सब्जी बेच रहा है, साला इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। कल है से आया है और आज सब्जी बेच रहा है पूरा। हाँ भाई रमेश तो ठीक बोल रहा है, हम लोग के नाक के नीचे ये अपने दुकान लगाया और कल से देख रहा हूँ साला तुरंत सब्जी बेच देता है, लेकिन हमारी बिक्री नहीं हो पा रही है। पता नहीं इसके सब्जी में क्या राज है कि सब इसकी सब्जी खरीद रहे हैं। रमेश को राजू की सफलता देखकर बहुत जलन होती है, इसलिए ये बात घर जाकर वह अपनी पत्नी को बताता है। बाजार में एगो नया लड़का आया है, वो सस्ता सस्ता सब्जी बेचता है, इसलिए हम लोग का सब्जी कम बिक रहा है। सुनने में आया है कि वो हम लोग का पड़ोस में रहता है, इसलिए तुम उसके घर जाओ, उसका बीवी से दोस्ती करो और पूछो कि कहाँ से उतना सस्ता सब्जी लाता है और इतना अच्छा क्वालिटी का सब्जी लाता है। यह बात सुनकर रमेश की पत्नी कहती है, ठीक है जी, मैं पता करती हूँ। रमेश की बात मानकर उसकी पत्नी दूसरे ही दिन राजू के घर जाती है और राजू की पत्नी से बात करती है। आप राजू की पत्नी हो ना? जी हाँ, मैं राजू की पत्नी हूँ। मैंने सुना है कि राजू भैया भी आजकल सब्जी बेच रहे हैं। जी हाँ, तुमने सही सुना है, राजू भी आजकल सब्जी बेचने लगा है। लेकिन मुझे ये जानना था कि राजू भैया आजकल इतनी अच्छी सब्जी ला कहाँ से रहे हैं? उनकी सारी सब्जियाँ बिक जाती है और रमेश की सब्जियाँ तो बिक ही नहीं रही है। राजू की पत्नी यह बात समझ जाती है कि रमेश ने ही अपनी पत्नी को उसके सब्जी के बारे में पूछने के लिए भेजा है, इसलिए वह बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोल देती है। ओह, आपको ये जानना था? राजू तो आजकल टीवी पे देखकर सब्जियां उगाने सीख रहा है। वो तो छत पर मिट्टी डालकर बागवानी करने लगे हैं, जिससे उनकी खेती अच्छी होने लगी है। इसी वजह से वो सस्ते दामों में सब्जी बेच पा रहे हैं। ये सब बात सुनकर रमेश की पत्नी सोचने लगती है कि अच्छा ये राज है, अब मैं जाकर रमेश को सारी बात बताऊंगी और अपने भी छत पे बागवानी करूंगी। इससे हमारी भी खेती अच्छी होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। इतना सोचते सोचते रमेश की पत्नी राजू की पत्नी को धन्यवाद कह के निकल जाती है और अपने घर जाती है। उसके बाद शाम को जब रमेश सब्जी बेचकर वापस घर आता है तो वो उनको सारी बात बताती है। अरे रजुआ के घरे गई थी? हाँ जी, मैं आज राजू के घर गई थी और मैं उसके सब्जी की सारी जानकारी लेके आई हूँ। ओह, तो उसने क्या बताया? उसने ये बताया है कि राजू छत पर मिट्टी डालकर खेती करता है और वह टीवी पर भी देख के सीखता है कि अच्छी खेती कैसे हो सकती है। ओह, तो ये बात है, हमें भी छत पर खेती करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। चलो आज मिट्टी लेकर आते हैं और छत पर पूरी मिट्टी डालते हैं और पानी से उसे भिगा देते हैं। रमेश पूरी तरह से राजू को सबक सिखाने में लग जाता है और दूसरे ही दिन बहुत सारी मिट्टी लाकर अपने छत पर बिछा देता है और उसे पानी डालकर अच्छी तरह से गीला कर देता है। दूसरे दिन जब रमेश और उसकी पत्नी बाजार सब्जियों के बीज लेने के लिए जाते हैं, तब वो जब वापस आकर देखते हैं तो वह यह देखते हैं कि उसका पूरा घर ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि मिट्टी और मिट्टी में मिला पानी उसके घर को ध्वस्त कर देता है। यह देखकर रमेश और उसकी पत्नी चिल्लाने लगते हैं और रोने भी लगते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया? अरे यार, ये क्या हो गया? हमारा घर तो ध्वस्त हो गया है, इसमें तो रहने की भी जगह नहीं बची। राजू की सफलता देखकर हमें जलन हुई, इसी वजह से भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और राजू को भी इस बात का पता चलता है। तब राजू रमेश के घर पहुंचता है। अरे रमेश, ये क्या हो गया? रमेश कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, तुम्हारे सब्जी के सफलता के कारण मैं तुमसे जलने लगा और छत पे खेती करने की सोचने लगा, जिस कारण मैं यहाँ पर मिट्टी लाकर डाला और ज्यादा मिट्टी और ज्यादा पानी के कारण मेरा पूरा घर ही ध्वस्त हो गया। तभी राजू कहता है,
अरे भाई, तू ज्यादा लालची बन गया था, इसलिए तू तेरे साथ ऐसा हुआ। तू भी अगर ईमानदारी से पैसे कमाने की सोचता तो मेहनत से सब्जियां बेचता और अच्छे क्वालिटी की सब्जियां बेचता। मैं अच्छे क्वालिटी की सब्जियां बेचता हूँ, इसलिए मेरी बिक्री होती है। और मैं ये खेती वेती नहीं करता, मैं दूसरे के बागीचे में जाकर खेती करता हूँ और वहाँ से लेकर आता हूँ। मेरी बीवी ने तेरी बीवी की बात सुनकर समझ गई थी कि तू मेरे से जल रहा है, इसलिए तुझे झूठी खबर बताई कि मैं छत पे खेती करता हूँ, और तू बिना सोचे समझे छत पे बागवानी करने लगा। जब तुझे अनुभव नहीं था तो तू ये कैसे सोच लिया कि छत पे खेती करनी है। यह सब सुनकर रमेश माफी मांगने लगता है और कहता है, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब देखकर राजू को भी रहा नहीं जाता है और वो रमेश को माफ करके कहता है, भाई तू चल मेरे साथ खेती करना और मजदूरी भी करना, और वहाँ से जो सब्जियाँ होंगी वो तू भी लाकर बेचना, तेरी भी सब्जियाँ बिकेगी, क्योंकि जो मेहनत करता है भगवान उसके साथ हमेशा अच्छा ही करता है। यह सुनकर रमेश खुश हो जाता है और आगे चलकर मिलजुल कर खेती करके शाम को सब्जियां बेचने लगता है, और इस तरह दोनों ही खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए, खुद भी अपना दिमाग लगाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, जिससे भगवान खुश होकर उसे तरक्की की ओर ले जाते हैं। तो आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।